अपने सारे के सारे बिटकॉइन को सेल करने वाला है एंड हमें बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिलने वाला है। जो लोग अभी माइकल सेलर को नहीं जानते हैं, बिगनर्स हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे कि ये बंदा है कौन। ठीक है। और जो लोग बंदे जानते होंगे इनको, वो एक तरह से उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत टाइम लगाया है, या फिर वो लोग फिर भी इसको जानते हैं तो उनको पता होगा कि मार्केट के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है। एंड क्या ये बात 100% ट्रू है कि माइकल सेलर अपने सारे के सारे बिटकॉइन को सेल करने वाला है? तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। एंड मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो ना आप लोगों को कहीं भी यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी। जिस हिसाब की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को विथ एआई से प्रूफ बातें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले इसका नाम है माइकल सेलर। जो लोग नहीं जानते, जो लोग जानते हैं वो भी वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को भी और अच्छे तरीके से पता चल जाए। इसका नाम है माइकल सेलर। इसकी उम्र है तकरीबन 60 साल। ठीक है। ये एक अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा मैं आपको एंटरप्रेन्योर फॉर्मर है, ये है, इसने ये बनाया सीईओ है, यहाँ पे ये आपको समझाऊंगा ना आप लोगों को समझ नहीं आएगा। सिंपल, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब आप लोग बोलेंगे इसका मेन रोल क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या है। ठीक है। जिनको नहीं पता, देखो, क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन प्राइवेट जिसने बाय करे हैं ना, और जिस कंपनी ने बाय करे उसका यहाँ पे नाम पढ़ो। ठीक है। हाउ डिड माइकल सेलर गेट रिच, यहाँ से पढ़ो। अ मैसिव पर्सनल एंड कॉरपोरेट पोर्टफोलियो ऑफ बिटकॉइन। इस बंदे के पास सबसे ज़्यादा इस टाइम पे बिटकॉइन है। ऑलमोस्ट 1 लाख से भी 1 लाख से अंडर इसके आप यहाँ पे बिटकॉइन है। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ूँ, 3% बिटकॉइन की सप्लाई ऑलमोस्ट 22 मिलियन है। ठीक है। एंड उसमें से 3% माइकल सेलर के पास है, 3% से भी ज़्यादा। एंड ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये 21 जुलाई का है। एक साल बाद मेरे ख्याल से इसके पास अभी तकरीबन इस टाइम के हिसाब से इसके पास 5 से 6% बिटकॉइन है टोटल सप्लाई के। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे इस बंदे के पास जब से बिटकॉइंस है तो ये जब सेल करेगा तो ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे मतलब मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम जब इसने सेल करे थे ना बिटकॉइन, ठीक है, व्हेन माइकल सेलर सेल्स द बिटकॉइन फर्स्ट टाइम, ठीक है, 2022 के अंदर बिटकॉइन को सेल करा था। 704 बिटकॉइन को इसने सेल करा था टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की वजह से। ठीक है। तो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आया था इतना बड़ा, कि इतना बड़ा नहीं था खैर, बट 4 to 5% का आया था। एंड ये चीज़ न्यूज़ के ऊपर भी चली थी कि मार्केट के अंदर इस बंदे ने सेल करे हैं बिटकॉइन को। ये देखो आप लोग, माइकल सेलर स्ट्रेटेजी सोल्ड 32 बिटकॉइन फॉर $2 million फॉर सेल इन 4 years मंडे सेल्स। यहाँ पे आप लोग ये पढ़ते जाओ कि एक बंदे के, हालांकि उसने इतना ओन भी नहीं करा हुआ बिटकॉइन, बट उसके सेल करने का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है कि न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इसका जो इसने जो सेल करे थे उसके बाद 2026 में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, यहाँ पे आप लोग पढ़ो। ठीक है। यस, बिटकॉइन हैज़ ड्रॉप ड्यू टू माइकल सेलर्स एक्शन बट ओनली इन रिसेंटली वाइल हाइज 2020 सेल हैड जीरो नेगेटिव इम्पैक्ट। 2022 में इसका तो ऑलमोस्ट जीरो नेगेटिव इम्पैक्ट है। 2-3% का इम्पैक्ट आया था मार्केट के अंदर। ठीक है। एक बंदे की वजह से भी 2-3% का मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आ जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और वो बंदा अब 3 से 4 ऑलमोस्ट सप्लाई के अंदर से बिटकॉइन की 4 से 5-6% को ओन करता है बिटकॉइन। द जून 2026 टेस्ट सेल इन लेट मई 2026 स्ट्रेटजी ब्रोक इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग नेवर सेल प्रॉमिस एंड सोल्ड अ टेस्ट अमाउंट ऑफ 32 बिटकॉइन फॉर 2.5 million टू फंड प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेंड्स। ठीक है। किसी वजह से सिंपल लैंग्वेज में इसने बिटकॉइन को सेल करा था जून की 2026 के अंदर। ठीक है। एंड 32 बिटकॉइंस को इसने सिर्फ सेल करा था $2.5 million के उस टाइम पे मार्केट रेट से बन रहे थे। बट द मार्केट पैनिक इवन थॉट 32 बिटकॉइन इज अ टाइनी अमाउंट। बहुत कम बिटकॉइन है 32 अमाउंट। ठीक है। हालांकि एक बंदा 4 से 5% को ओन कर रहा है, बट उसने सिर्फ 32 बिटकॉइन को सेल करा है। मार्केट कितने परसेंट गिरी? बिटकॉइन फेल बाय ओवर 8% एंड डाउन टू 67,000 रेंज। ठीक है। आफ्टर द न्यूज़ ब्रोक ऑन जून 1 एज इन्वेस्टर्स पैनिक दैट स्ट्रेटजी माइट डंप मोर। इस बंदे का सेम रोल, मैं सिंपल रूल आप लोगों को बताऊं। ठीक है। सिंपल रूल आप लोग को समझाऊँ। ये समझो, ये मार्केट के अंदर ना बहुत एक मैसिव बंदा है, बहुत एक पावरफुल बंदा है। ठीक है। ये एक बहुत पावरफुल बंदा है। मैं आप लोगों को ना चल के एक जगह पे समझाता हूँ कि इस बंदे का ना मार्केट के अंदर रोल क्या है। ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेते हैं एंड मैं आप लोगों को बिटकॉइन के ऊपर भी चल के बताऊँगा एंड ये भी बताऊँगा कि इस बंदे का इतना रोल क्यों है। ठीक है। हम यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ।
ठीक है। देखो ये है माइकल सेलर, ठीक है। ये बंदा ओन कर रहा है ऑलमोस्ट 10% अगर बिटकॉइन की सप्लाई को, ठीक है। 20 मिलियन बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है, क्या है, 20 मिलियन बिटकॉइन की है टोटल सप्लाई है, सही है। उसमें से भी 10% ये ओन कर रहा है, सही है। अब इस बंदे का ना एक प्रॉमिस था या कुछ और था कि ये कभी, इसका था नेवर सेल बिटकॉइन, ठीक है, कि मैं कभी बिटकॉइन को सेल नहीं करूँगा, ठीक है। क्या था, इसने क्या बोला था कि मैं कभी भी बिटकॉइन को सेल नहीं करूँगा, बट इसने फर्स्ट टाइम 2022 में किसी को अमाउंट पे करने के लिए, पता नहीं किस चीज़ के लिए, इसने बिटकॉइन को क्या करे थे, सेल करे थे। बट उस टाइम वो एक छोटी अमाउंट बनती थी 2022 में, तो इसकी वजह से मार्केट में ज़ीरो इम्पैक्ट आया था, ठीक है। या मार्केट 2% से लेकर 4% के बीच में डाउन आई थी, ठीक है। अब जब वो 2 से 4% था ना, वो भी मार्केट के लिए उस टाइम के हिसाब से बहुत था, ठीक है। एंड अभी जब जून में इसने सेल करे थे, लेट जून के अंदर, तो मार्केट के अंदर 6% से लेके 8% से लेके 10% तक का एक मैसिव डंप हमें देखने को मिला था, जो कि बिटकॉइन 67,000 के ऊपर आ गया था, ठीक है, लेट जून के अंदर, सही है। सो आप लोग देख सकते हो ये बंदा कितना पावरफुल है। तो अगर इसने गलती से भी अपनी बिटकॉइन को आगे जाके भी लॉन्ग टर्म में भी, ठीक है, इसने सेल कर दिया, तो बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप लोगों को देखने मिलेगा, जो कि कोई बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, उतना बड़ा भी इसके अंदर बिटकॉइन के अंदर मूव आ सकता है। बट आप लोग एक सिंपल चीज़ याद रखें, ये बंदा ना लगातार बिटकॉइन को परचेज़ करता जा रहा है, ठीक है। इसके पीछे और भी इन्वेस्टर्स हैं, वो भी परचेज़ करते रहते हैं, सही है। बट ये बंदा ना लगातार आपके पास इसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि ये बंदा हमेशा बिटकॉइन ही परचेज़ करता है। यार आप लोग बोलो कि यार ये टॉप ऑफ द हाई ऑफ द बिटकॉइन वहाँ परचेज कर रहा है, टॉप ऑफ द लो ऑफ द बिटकॉइन वहाँ परचेज कर रहा है, वो ये बंदा रुक नहीं रहा, ठीक है। ऐसे ही इसके पास सबसे ज़्यादा प्राइवेट लिमिटेड बिटकॉइन नहीं है, ठीक है। इसके पास इसी वजह से इतने बिटकॉइंस को ओन करता है, क्योंकि ये बंदा रुकता नहीं है, बंदा परचेज करता रहता है। कभी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइंस के बाद परचेज होते रहते हैं, ठीक है। ये बंदे के पास कभी बिटकॉइन मैंने नहीं देखा कि अभी कभी इसकी न्यूज़ आई हो कि बिटकॉइन का मतलब बिटकॉइन के अंदर इसने परचेजिंग ना करी हो, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ और बताता हूँ जो आप लोग का दिमाग हिला देगी, ठीक है। अगर ये पढ़ो, अगर ऑन चेन डेटा और मार्केट मैट्रिक्स के हिसाब से एक अंदाज़ा तुक्का रफ एस्टिमेटेड लगाया जाए, रफ एस्टिमेटेड, तो 2025 से लेकर 2026 के दरमियान लगभग 25 से 35% लोगों ने मेनली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ने और रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट से टेम्पररी एग्जिट ले चुके हैं या पैनिक सेलिंग कर चुके हैं ऑलरेडी 2025 से 2026 में 35 से 25% लोग, ठीक है। मतलब 100 लोगों में से 35 लोग, 40 लोग मार्केट से एग्जिट हो चुके हैं। 70 से सिर्फ 60% लोग मार्केट के अंदर इस टाइम पे बैठे हुए हैं, वो भी होल्डर्स, ठीक है। ये पढ़ो, 67% डिटेल वॉल्यूम ड्रॉप सबसे बड़ा इशारा। क्रिप्टो क्वांट का डेटा के मुताबिक 2025 के पीक के मुताबिक मुकाबले 2026 के सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम 67% तक गिर चुका है, ठीक है। कितना, 67% तक स्पॉट का ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर चुका है। इसका मतलब ये है कि लगभग 2 से 3 रिटेल इन्वेस्टर 2025 के बुल रन में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे थे, वो अब एक्टिव नहीं है और मार्केट छोड़कर साइड पर हो चुके हैं। बट आप लोगों को क्या फंसाया जा रहा है इस टाइम पे मार्केट के अंदर, बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो। और मैं आप लोगों को एक चीज़ ये भी पढ़ के था, जून जुलाई 2026 के डेटा के मुताबिक बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई का 50% से ज़्यादा हिस्सा, सर्कुलेटिंग सप्लाई का लगभग 10.5 मिलियन बिटकॉइन, ठीक है, इस वक्त अनरियलाइज लॉस, नुकसान में चल रहा है। जब इतना बड़ा निशाना लॉस में जाता है तो आमतौर पर 20 से 30% कमज़ोर हाथ, वीक हैंड्स मार्केट में टिक नहीं पाते हैं और अपना लॉस बुक करके एग्जिट कर जाते हैं। ये आप लोग हैं जो कि एग्जिट ऐसे करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी 2025 के 2026 के मुकाबले में 25 से 26%, 30%, 35% लोग एग्जिट कर चुके हैं, जो कि अभी टाइम पे ट्रेड कर ही नहीं रहे हैं। टेम्पररी बोल लो, परमानेंट बोल लो, एग्जिट बोल लो, जो बोलना है बोल लो। एंड 67% रिटेल वॉल्यूम ड्रॉप है सबसे बड़ा आपका, ठीक है, जो कि आप लोगों को मैं एआई से भी पूछवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को यकीन नहीं है, मैं आप लोगों को इसलिए एआई से पूछवा रहा हूँ ताकि आप लोग भी सर्च कर सको, ठीक है। सर्च करना सब एआई से सर्च करते हैं, या फिर आप अपनी खुद आप देखते हो, ठीक है, या आप अपनी खुद नॉलेज पर कहीं से उठाते हो, जहाँ से भी उठाओ, बट उठाओ, सही है। यहाँ पे 67% तक आपका स्पॉट का ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर चुका है, ठीक है, 2025 के मुकाबले में,
ठीक है, मतलब 2 से 3 मैंने जो आपको यहाँ पे पढ़ के बताया वो। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे 100% में से 60% लोग, 40% लोग एग्जिट कर चुके हैं इस टाइम पे टेम्परेली मार्केट तो एग्जिट कर चुके हैं, बट स्टिल योर इन्वेस्टर्स, योर इन्फ्लुएंसर्स आर ट्राइंग कि आप लोगों को उसके अंदर और घुसेड़ा जाए और घुसेड़ा जाए और घुसेड़ा जाए। सही है। सो बताने का मकसद, इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मकसद क्या था, 10 मिनट के अंदर वो नॉलेज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया ना इस वीडियो के अंदर, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई बंदा भी इस टाइम पे प्रोवाइड नहीं करेगा। कोई बंदा बोल ही नहीं रहा, प्रोवाइड क्या करेगा वो। ठीक है, जब बंदा बोल ही नहीं रहा है, ऐसी नॉलेज प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, तो बोलेगा क्या। ठीक है, सो माइकल सेलर इस टाइम के ऊपर सेलिंग नहीं कर रहा। ठीक है, जो ये न्यूज़ेज आ रही है ना, सेलिंग कर रहा है, वो सेलिंग नहीं कर रहा। ठीक है, सो इस चीज़ से दूर रहो। इस टाइम पे सेलिंग बिटकॉइन के अंदर आप लोग को माइकल सेलर के देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर थोड़ी सी भी 1 से 2 बिटकॉइन भी सेल हो गए ना, तो उसके लिए बिटकॉइन के अंदर 2 से 3% का भी ड्रॉप आ सकता है, 1-2 बिटकॉइन से भी माइकल सेलर के, अगर उसने सेल करे। सो आप लोगों को मैं ये एक हिंट दी है मैंने, ठीक है, इस टाइम के ऊपर। सो सेफ प्ले करो सारे के सारे। एंड अगर आप लोग को इन्वेस्ट करना है ना, तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मजाक करो। ठीक है, इन्वेस्ट करना है ना बिटकॉइन के अंदर ही अगर आप लोगों को, तो एटलीस्ट वेट करो 50 के, 54 के, 53 के, 50 के जोन्स का वेट करो एटलीस्ट। देन आप लोग परचेजिंग करो, या जो करना आपको, इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, बट स्टिल वेट करो अभी। ठीक है, ये टाइम नहीं है इन्वेस्टिंग का। सही है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ये टाइम नहीं है इन्वेस्टिंग का। इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टिंग मत करो। और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत, जो कि पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई बंदा नहीं बोल रहा, और मैंने सिर्फ वाहिद बोला है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्यारा सा भाई के लिए कमेंट और एक लाजमी तौर पर सब्सक्राइब और लाइक कर देना है, ताकि आप लोग आने वाली मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करो और आप लोगों को ऐसी नॉलेज और मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। क्रिप्टो टेक्स शेयर आपके लिए हमेशा मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा।